बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, 3 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहली और बड़ी खबर तो ये है कि बिल आखिर जस्टिस मंसूर अली शाह, जो कि मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस हैं और उनके पास बड़े अहम तरीन जो इख्तियारात हैं, वो भी इस वक्त आ चुके हैं और उन्होंने अपना एक अहम इख्तियार इस्तेमाल करते हुए एक ऐसे मामले को उठा दिया है जिस पर कोई भी ताकतवर जब हाथ डालता था तो उसके बाद उस ताकतवर को ही नुकसान होता था। इवन कि इमरान खान साहब जो हैं वो भी इस माफिया के ख़िलाफ़ नहीं लड़ पाए। ज़ाहिर सी बात है, इमरान खान साहब के हवाले से और भी बहुत सारे कट्टे थे, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से हाथ डाल दिया गया है। अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्या हो रहा है आपके साथ मैंने शेयर करनी है। और दूसरे नंबर पर नाजरीन, सिर्फ ये ही नहीं बल्कि इस माफिया पर हाथ डालने से क्या हुआ है कि शहबाज हुकूमत को भी दूसरी साइड पर एक बड़ा झटका भी पहुंचा है। इस पर भी कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ मैंने शेयर करनी है। दूसरी नंबर पर नाजरीन, राना सनाउल्लाह जो हैं, जिन्होंने इमरान खान के अगेंस्ट ये साइफर मुकदमा बनाया, साइफर मुकदमे की आज समाअत हुई और आज इमरान खान साहब के वकील ने दलाइल दिए और केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई है। इसकी अपडेट्स जस्ट इतनी ही है कि दलाइल हुए और बड़ा अच्छा इमरान खान साहब के वकील ने बिल्डअप किया अपना केस और एफआईए प्रोसिक्यूटर के पास तो वैसे ही कहने को कुछ नहीं है, लेकिन कल तक केस मुलतवी किया गया है। कल इसमें मजीद आर्गूमेंट्स होंगे, यानी कि कोई डेवलपमेंट आज एज सच नहीं हुई। लेकिन एक अहम तरीन मामला ये हुआ है कि जहाँ पर ये केस मजबूत नहीं है और इस केस में इमरान खान साहब को सज़ा भी हो गई, तो ये जो केस बनाने वाला है उसकी तलबी का भी एक जो मामला है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और इमरान खान साहब की जो बहन है अलीमा खान, उन्होंने खोल दिया है। इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ मैंने शेयर करनी है। और आखिर में नाजरीन, जहाँ पर ये निज़ाम इतना ज़्यादा नंगा हुआ है वहाँ पर एक मरतबा फिर से ये निज़ाम मज़ीद नंगा हुआ है, क्योंकि 10 महीने के बाद बिल आखिर एक अहम मामले के ऊपर जो एफआईआर है वो दर्ज की गई है। ये मामला क्या था इसकी भी तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन एक अहम तरीन अपडेट आपको मैं बताता चलूँ कि माह रमज़ान का चूँकि आगाज़ हो चुका है, पहला हफ्ता चल रहा है, पहला अशरा चल रहा है, तो इसमें क्या हुआ है जी कि केपी हुकूमत की जानिब से 8.5 अरब रुपए का रमज़ान पैकेज का जो ऐलान है वो किया गया है। और केपी हुकूमत ने ऐसा नहीं किया कि इमरान खान की जो तस्वीरें हैं वो आटे के थैलों के ऊपर लगा कर तो दी जाएं, उन्होंने पैकेज का ऐलान किया है और वाकई जो असल रिलीफ जिसको कहते हैं वो केपी हुकूमत की जानिब से दिया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़, पहले तो मरीम नवाज़ ड्रामेबाजियाँ जो कर रही थी, अब नवाज़ शरीफ की भी एक वो कहते हैं ना कि जो ड्रामेबाजियाँ हैं वो शुरू हो चुकी हैं। मगरमच्छ के आंसू मिसाल में भूल रहा था, तो मगरमच्छ के आंसू नवाज़ शरीफ ने भी बहाना शुरू कर दिए हैं। उसकी तरफ मैं आता हूँ, पहले इस डिटेल को आप सुने। केपी हुकूमत ने 8.5 अरब रुपए के रमज़ान पैकेज का ऐलान कर दिया है और साथ ही सूबे में सेहत कार्ड के लिए 5 अरब रुपए जारी कर दिए हैं। मुशीर ख़जाना केपी मुजम्मिल असलम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हुकूमत की तरफ से फ़ंड्स जारी करने का ऐलान किया है। मुजम्मिल असलम का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने रमज़ान पैकेज के तहत 10,000 रुपये फ़ी ख़ानदान का भी ऐलान किया है। ये रमज़ान पैकेज 27,000 से कम आमदनी वाले मुस्तहिक अफराद में तकसीम किया जाएगा। मुजम्मिल असलम का कहना था कि पंजाब ने 3,500 और सिंध ने 5,000 रुपये का रमज़ान पैकेज दिया। मुशीर ख़जाना के मुताबिक 8.5 अरब रुपये हुज्जम का रमज़ान पैकेज अवाम में तकसीम किया जाएगा। तो ये अहम रिलीफ था जो कि केपी हुकूमत की जानिब से गरीब आवाम को दिया गया है। और दूसरी तरफ महंगाई के बम गिराने के बाद नवाज शरीफ अब कैसे मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं, वो ये कहते हैं जी कि IMF के कहने पर बिजली गैस और कितनी महंगी होगी, आवाम के सब्र को कब तक आजमाएंगे। तो ये नवाज शरीफ साहब जो हैं उनका ये कहना है। और जब ये PDM2 की हुकूमत आई थी तो कहाँ वो 17,000 का जो रिज़र्व थे वो इमरान खान साहब जो है वो छोड़ कर गए थे, और जब ये आए तो उन्होंने कैसे वो सारे के सारे इस्तेमाल कर लिए और अब मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। लाहौर में मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास हुआ जिसमें किसानों को ट्यूबवेल के लिए सोलर पैनल देने का फैसला किया गया। इस हवाले से जामे प्लान भी तलब किया गया। नवाज शरीफ की जानिब से हिदायत दी गई है कि छोटे किसानों का महंगी बिजली का मसला हल किया जाए। IMF के कहने पर बिजली और गैस मज़ीद कितनी महंगी होगी, आवाम के सब्र को कब तक आजमाएंगे। उन्होंने कहा जी किसानों को सोलर पैनल दें, हुकूमत का पैसा इस पर खर्च होना चाहिए, काश्तकार को इसकी मेहनत का पूरा सिला मिलना चाहिए।
इसके अलावा उन्होंने कहा जी, मरीम नवाज़ ने कहा जी कि काश्तकार को जदीद मशीनरी फ़राहम करेंगे। जदीद मशीनरी इन्होंने क्या फ़राहम करनी है, वहाँ पर जाकर भी इन्होंने जो फ़ोटो सेशन है अपने और जो वीडियो शूट है वो अभी तक तो यही देखा है जी। मरीम नवाज़ जहाँ पर जाती है 2 शूट्स उनके होते हैं और सोशल मीडिया के ऊपर ये उनकी जो कारकर्दगी है वो लगाई जाती है और दिखाई जाती है कि देखें मरीम नवाज़ जो है कितनी खिदमत सूबे की कर रही हैं। तो बहरहाल जी दूसरी तरफ ये ऐलानात हो गए हैं। अब बात हो जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बड़ी खबर है और बिल आखिर जो चीनी माफिया है इस मामले के ऊपर अहम तरीन जो नोटिस है वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जानिब से ले लिया गया है। और चीनी की कीमतों का केस मैं आपको लास्ट वीलॉग में मैंने आपको बताया था कि जो चीनी माफिया का मामला था ये भुट्टो दौर में उन्होंने हाथ डाला था, फिर मुशर्रफ दौर में उन्होंने भी हाथ डाला था और इमरान खान ने भी अपने दौर में हाथ डाला था, लेकिन अभी तक चीनी की जो कीमतों का जो तयन है, ये जो माफिया है इसके ऊपर काबू नहीं पाया जा सका। और ये मसला अभी का नहीं है कि चीनी की कीमतों का जो तयन है वो किया जाए, महंगी जब दिल चाहे हो जाता है। ये अगर आप उठाकर देखें ना 20-20 साल पुराने अखबारात तो उस टाइम की भी ख़बरें आपको मिलेंगी कि जो है वो ये चीनी की जो कीमतें हैं इस तरह से माफिया एकदम अपनी मर्ज़ी से बढ़ा देते हैं और जो किसान है उनका गन्ना कैसे नहीं ख़रीदा जाता और उनको कई कई दिन धूप में रखा जाता है और उसमें भी एक टेक्निकल जो है वो रीज़न ये बताई जाती है कि उनका गन्ना सूख जाता है धूप में पड़े पड़े और उसका वज़न हल्का हो जाता है, उनको पैसे कम देने पड़ते हैं। तो ये इस तरह से जो टैक्टिक्स हैं वो खेली जाती हैं। बहरहाल जी इस मामले के ऊपर लार्जर बेंच तश्कील देने के लिए मामला इंतज़ामी कमेटी को भेजा गया है और इस केस की जो पहले समाअत थी जी वो जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की है और 3 रुकनी बेंच ने इस समाअत को करते हुए जो है वो ये मामला भेज दिया कमेटी को कि आप इसके ऊपर लार्जर बेंच बनाएं। और कमेटी में भी जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और फिर चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा जो हैं वो शामिल होंगे। और बहरहाल इसके ऊपर जो लार्जर बेंच बनाया जाएगा तो वो इस मामले को अब देखेगा और कीमतों की तयन के हवाले से जो केस है उसको सुनेगा। मुल्क में चीनी की कीमतों के तयन से मुतल्लिक केस में सुप्रीम कोर्ट ने लार्जर बेंच तश्कील देने का मामला इंतज़ामी कमेटी को भेज दिया है। वकील की जानिब से कहा गया कि जुलाई और सितंबर 2021 में वफाकी हुकूमत ने मुल्क भर में चीनी की कीमत का तयन का हुक्म जारी किया था। हुकूमती नोटिफिकेशन को हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया, फैसला शुगर मिल्स के हक में आया। और 2021 में किसकी हुकूमत थी? इमरान खान साहब की हुकूमत थी। और देखें ना इमरान खान साहब की हुकूमत को किस तरह से वो काम नहीं कर पाई कि उन्होंने तयन के हवाले से हुक्म जारी किया लेकिन उसके बाद अदालत से जो है वो स्टे मिल गया तो फिर उनके हक में फ़ैसला आ गया शुगर मिल्स का, तो फिर कैसे वो तयन कर पाते। तो ये वो चीज़ें थी जिसकी वजह से इमरान खान साहब बहुत सारी काम को नहीं कर पाए। शुगर मिल्स के वकील ने कहा हुकूमत ने 1977 में कीमतों के तयन का कानून बनाया था। हुकूमत ने नोटिफिकेशन 1977 के कानून को मद्देनज़र रखते हुए किया। तो बहरहाल जी ये अब लार्जर कमेटी को चला गया है, लार्जर बेंच इसके ऊपर बनेगा। देखें लार्जर बेंच इस पर अब क्या करता है। दूसरी तरफ नाज़रीन ना सिर्फ चीनी की कीमतें बल्कि बिजली के बिलों में मजीद टैक्स लगाने के खिलाफ जो दरख्वास्त थी उस पर भी जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत करते हुए वफाकी हुकूमत और दीगर फरीकैन को इसमें जो नोटिस हैं वो जारी कर दिए हैं। अब ये जो IMF वाला मामला या हुकूमत जब चाहे इतनी ज़्यादा बिजली महंगी कर दें, और ज़ाहिर सी बात है अगर आपने बिजली महंगी कर दी है तो बिल जब आएंगे तो बिल तो देने ही देने हैं आवाम ने, चाहे ज़्यादा हो चाहे कम हो। तो इस मामले को भी अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उठा लिया है और जस्टिस मंसूर अली शाह ने इसमें नोटिस जारी करते हुए जो जवाब है वो भी मांग लिया है। इसमें मज़ीद ये हुआ जी कि दरख्वास्त गुजार के वकील ने दलाइल देते हुए कहा कानून के मुताबिक फर्दर टैक्स और एक्स्ट्रा टैक्सेस रजिस्ट्रेशन ना करवाने वाले इदारों पर लागू होता है। GST हमारे इदारे पहले ही अदा कर रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि आधा टैक्स देना है आधा नहीं, अजीब बात है। या आप या तो कहें कि हम पर कोई भी टैक्स नहीं लगता। तो बहरहाल जी ये केस था, इसमें मुख्तसर सी समाअत हुई और 25 अप्रैल के लिए जो नोटिस हैं वो जारी किए गए हैं। अब देखें 25 अप्रैल को इस मामले में मजीद क्या पेशरफ सामने आती है। दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस की आज समाअत थी। साइफर केस में सलमान सफदर ने अपने दलाइल दिए और अपना जो केस था वो बिल्डअप किया। और दूसरी तरफ FIA प्रोसिक्यूटर ने आज तो नहीं दिए दलाइल, लेकिन केस कल तक गया है। कल भी सलमान सफदर अपने दलाइल देंगे और हो सकता है कल FIA की तरफ से भी जो दलाइल हैं वो दिए जाएं।
लेकिन ये केस की जो आज की प्रोसीडिंग थी, इस पर जिस तरह से सलमान सफदर ने केस को बिल्डअप किया है, तो ये केस मेरिट्स के ऊपर तो एफआईए बिल्कुल भी डिफेंड नहीं कर पाएगा। और साथ ही क्या होता है जी कि इमरान खान साहब की जो हमशीरा हैं अलीमा खान, उन्होंने इस केस में राना सनाउल्लाह को भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुलाने का जो मुतालबा है वो कर दिया है और ये मामला उन्होंने उठा दिया है। क्यों? क्योंकि उनका ये कहना है कि ये केस राना सनाउल्लाह ने बनाया है और ये केस इतना ज़्यादा अहमकाना किस्म का केस है कि जब हाई कोर्ट की जजेस ये केस सुनेंगे तो उनको भी ये समझ आएगा कि ये क्या केस बना दिया गया और इस केस को जो है वो कलअदम किया जाएगा। लेकिन राना सनाउल्लाह ने ये केस बनाया और राना सनाउल्लाह कैसे इसमें, यानी कि वो वज़ीर दाखिला थे ना, तो वज़ारत दाखिला इसमें कैसे हो सकती है? अगर बनाया भी जाना था तो अगर वज़ारत ख़ारजा इसमें फ़रीक बनती या पार्टी बनती तो फिर बात समझ में आती, क्योंकि साइफ़र का लिंक तो वज़ारत ख़ारजा के साथ होता है, तो दाखिला का इसमें क्या काम था? तो एक तो क्वेश्चन ये पहले भी उठाया गया था, लेकिन अब अलीमा खान साहबा की जानिब से भी ये जो मामला है वो उठाया गया है और ये मुतालबा भी साथ किया गया है कि उनको भी बुलाया जाना चाहिए इस केस में कि ये कैसे जो केस है वो बना दिया गया। लेकिन खैर केस बनाना तो दूर की बात, इस केस में तो इमरान खान साहब शाह महमूद कुरैशी को सज़ाएँ तक सुना दी गई, फेयर ट्रायल तक नहीं दिया गया। गवाहों पर जो जिरा करनी थी वो इमरान खान साहब के वकला को नहीं करने दी गई। तो बहरहाल जी केस मेरिट के ऊपर सुना जा रहा है। आज ज़बरदस्त दलाइल थे और आज के दलाइल के बाद अच्छा बिल्डअप केस किया गया है। इसके साथ ही नाजरीन, आपको मौजूदा जो सिस्टम है जो कि इस वक्त मुकम्मल तौर पर नंगा हो चुका है, इसकी एक और बड़ी मिसाल भी सामने अब आ चुकी है। कराची में मेन हॉल में बच्चे के गिर कर जाँ बहक होने का जो मुकदमा है जी, वो 10 माह बाद दर्ज कर लिया गया है। यानी कि कराची, वैसे ही कराची शहर की हालत क्या कर दी गई है, तो वहाँ पर एक मेन हॉल था और उस मेन हॉल में बच्चा छोटा गिर कर वो जाँ बहक हो गया और 10 माह तक उस बच्चे का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ और अब जाकर मुकदमा दर्ज हो गया है। तो इससे आप देख लें, वो इमरान खान साहब वैसे ही नहीं कहते हैं कि हज़रत अली का कौल है कि कुफर का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। तो ये जुल्म नहीं है तो और क्या है? एक तो सिस्टम आपका ठीक नहीं है, ऊपर से इंसाफ का, अदल का जो निज़ाम है वो भी आपका ठीक नहीं है। तो बहरहाल जी इसमें मज़ीद डिटेल्स ये हैं कि पुलिस के मुताबिक मुकदमा बच्चे के वालिद आतिफ़ की मुद्दईयत में उज़ैर भट्टी थाने में दर्ज किया गया है। मुकदमा वाटर एंड सेवरेज बोर्ड इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ दर्ज किया गया है। मुकदमे में वाटर एंड सेवरेज बोर्ड के जो कुछ अफसरान वगैरह हैं उनको नामज़द किया गया है। इसके अलावा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के आला हुकाम को भी मुकदमे में नामज़द किया गया है। तो ज़ाहिर सी बात है आपकी ज़िम्मेदारी थी, आपको वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो पूरी करनी है। लेकिन यहाँ पर होता इस तरीके से है कि जिस किसी की भी सरकारी नौकरी लग गई है तो उसने अपने ऊपर ये फ़र्ज़ कर लिया है कि अब तो हम सरकारी नौकर हो चुके हैं, अब तो हमारी पक्की नौकरी लग चुकी है, तो हमने अब काम नहीं करना और हम किसी के आगे जवाबदार नहीं हैं। तो ये एक साइको बनी हुई है पाकिस्तान में। लेकिन खैर देखें, मुकदमा दर्ज हो गया है। अब 10 महीने बाद मुकदमा दर्ज हुआ है तो पता नहीं आगे अदालतें इस मामले में क्या करती हैं। अदालत में जब ये मामला जाएगा तो मेरे ख्याल से पता नहीं, उस बच्चे के वालिद ने अगर मुकदमा दर्ज करवाया तो उसका वालिद शायद फोत हो जाएगा, तो तब जाकर इस मुकदमे का कोई सिरा खुरा निकलेगा भी या नहीं निकलेगा। तो बहरहाल जी ये सिस्टम है हमारा। आखिर में बताता चलूँ जी कि FIA ने जो शानदाना गुलजार के ख़िलाफ़ कार्रवाई का आगाज़ किया था और उन्हें तलब किया था, वो जो मरीम नवाज़ वाला मामला था और जिसमें आज़मा बुखारी जो हैं उन्होंने कहा था जी कि FIA ने अब इनको बुलाया, इन्होंने जो इल्ज़ाम लगाए हैं उनको आप प्रूफ भी करें। तो इसमें ये हुआ है जी कि पेशावर हाई कोर्ट ने FBR को PTI की रुकन कौमी असम्बली शानदाना गुलजार के ख़िलाफ़ कार्रवाई से रोक दिया है और ये कहा है कि कैसे KP की जो शहरी हैं उसके ख़िलाफ़ वहाँ से जो कार्रवाई है वो हो सकती है। इसकी मज़ीद आपको डिटेल बताता हूँ जी। शानदाना गुलजार की FIA नोटिस के ख़िलाफ़ दरख्वास्त पर जस्टिस सईद अरशद अली और जस्टिस वक़ार अहमद ने समाअत की और अदालत ने फ़रीक़ैन को नोटिस जारी करते हुए आइंदा समाअत तक जवाब जमा कराने का हुक्म दिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल सनाउल्लाह ने कहा कि दरख्वास्त के दायरा इख्तियार पर हमें एतराज़ है। ये नोटिस लाहौर से उनको जारी हुआ। जस्टिस वक़ार अहमद ने कहा कि FIA लाहौर सूबे के रिहायशी के ख़िलाफ़ FIA लाहौर जो है वो किसी दूसरे सूबे के रिहायशी के ख़िलाफ़ कैसे इंक्वायरी करती है? FIA का ऑफ़िस सिर्फ लाहौर में है किसी और जगह पर भी है? जस्टिस सईद अरशद अली ने सवाल किया कि हमें बता दें इल्ज़ाम क्या है, इसने क्या खिलाफ वर्जी की है? शानदाना गुलजार के वकील ने कहा FIA ने दरख्वास्त गुजार को तलबी का नोटिस जारी किया। अदालत ने सवाल किया कि दायरा इख्तियार पर आप क्या कहते हैं?
दरख्वास्त गुजार को नोटिस FIA लाहौर ने दिया। तो बहरहाल जी मेन जो इसमें मुद्दा था वो यही उठाया गया। तो इस पर नोटिस जारी कर दिए गए हैं और जो जवाब है वो मांगा गया और 25 मार्च तक केस की समाअत मुलतवी कर दी गई है। तो ये नाज़रीन आज की कुछ आम तरीन तफसीलात थी। राय का साथ कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।